नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्थली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है नदियां। भारत की प्रमुख नदियां। हमने सिंधु अपवाह तंत्र को पूरा पढ़ लिया था और कल हमने शुरू किया था गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों कल वाली क्लास के अंदर देखो दोस्तों, अपने YouTube चैनल राजस्थली क्लासेस बीकानेर के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको आपके हमेशा टेस्ट के लिए वहां पर हमेशा मिलते हैं क्वेश्चन। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना मूल्यांकन करते रहिए। टेस्ट में कभी भी आप चूके नहीं, हमेशा टेस्ट देना है। तो दोस्तों, कल वाली क्लास के अंदर तो हमने गंगा नदी तंत्र शुरू किया था। तो हमने बात की गंगा नदी आपके कितनी थी, अपवाह तंत्र कितना है गंगा नदी का, 10,631 भारत के अंदर 10,608.61 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी बात की हमने, लंबाई की 25 हमने बात की। और गंगा नदी शुरुआत के अंदर दो नदियों के रूप में बहती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी निकलती है आपके केदारनाथ से और अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। ये दोनों दोस्तों नदियां जहां पर मिलती है वहां से इसे गंगा नदी कहा जाता है। तो दोनों नदियां कहाँ मिलती है बताओ, देवप्रयाग नामक स्थान पर। सबसे पहले गंगा नदी मैदानों के अंदर हरिद्वार के अंदर उतरती है। और हमने बात की बिहार पटना के अंदर इस पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है। और पश्चिम बंगाल में इस पर फरक्का परियोजना स्थित है। और फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत का 89% भाग है और आपके भारत का 89 और बांग्लादेश का 11% भाग है। गंगा नदी को ही कलकत्ता के अंदर हुगली नदी कहा जाता है, जिसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी किनारे कलकत्ता आपके शहर स्थित है और हल्दिया बंदरगाह भी हुगली नदी किनारे ही स्थित है। ये बात की हमने। बाद में बात की गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर देती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रवेश करती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलते हैं उस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ये सारी हमने बात कर ली। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है। ये सारी बात हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी, सभी की रिवीजन हमने कर ली। तो दोस्तों, कल वाला ट्रिक बताई थी बाद में मैंने, सहायक नदी। यदि गंडक सोना खोसे तो गोमती सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए। यदि गंडक सोना खोसे तो गोमती सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए। ये ट्रिक थी। तो सबसे पहले हमने बात की कल यमुना नदी शुरू करते हैं दोस्तों। यमुना, पुराने नाम क्या है इसके, कालिंदी, सूर्यपुत्री। ये यमुना के कुछ प्राचीन नाम है, यमुना ध्यान रखो। तो यमुना दोस्तों यहाँ उत्तराखंड में यमुनोत्री है। यमुनोत्री हिमनंद से निकलती है। ठीक है, और यहाँ अपनी राजधानी दिल्ली होते हुए यहाँ दिल्ली आती है। बाद में यूपी के अंदर मथुरा है। ये हो गई दिल्ली अपने। यूपी के अंदर मथुरा है, मथुरा। और यहाँ आगे चलोगे तो यहाँ आपके प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज के अंदर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये आपके प्रयागराज के अंदर गंगा नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर ये सरस्वती नदी जो पुरानी नदी है माना जाता है, यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। तो इस नदी पर आप ये ध्यान रख लो, ये हो गई यमुना नदी। तो इसके जो दाएं हाथ की नदियां हैं, दाएं हाथ की जो राजस्थान के अंदर, यहाँ यूपी के इस साइड में राजस्थान है, दाएं हाथ की सहायक नदी हो जाएगी आपके चंबल, केन और बेतवा। ठीक है, और आपने बात कर ली, ये तो दाएं हाथ की हो गई। और बाएं हाथ की नदी हो जाएगी आपके टॉन्स व हिडन। ठीक है, इतनी बात यमुना नदी के बारे में करनी है। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी, इतनी बात हमें लिखनी है। तो लिखो, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनंद से निकलती है वह दिल्ली, मथुरा व
प्रयागराज, प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों आप ये जो दिल्ली, मथुरा और ये प्रयागराज, ठीक है, ये तीनों शहर आपको पूछ ले किस नदी किनारे बसे हुए हैं, तो ये आपके यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। एक लिखो, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सहायक नदी है। अभी वर्तमान में दोस्तों यमुना नदी की हालत बड़ी गंभीर है, बड़ी प्रदूषित नदी हो गई है। हमने इंसानों ने जल प्रदूषण भी बहुत कर दिया है, फैक्ट्रियों के पानी से, कचरे से। हम हमारी पवित्र नदियों को भी एकदम गंदे नाले की तरह करने में कोई हमने कमी छोड़ी नहीं है। अभी आपने पिछले कुछ 5-6 महीने पहले जब छठ की पूजा होती है उस समय आपने देखे होंगे अखबारों के अंदर इतने फ्रंट पेज पर औरतें उसके अंदर स्नान कर रही थी और बड़े बड़े जाग लगे, तो इसी यमुना नदी के थे। उसके अंदर अभी इतनी प्रदूषित हो चुकी है, एक प्रकार से नाले की तरह हो गई है, और फैक्ट्रियों के केमिकल से इनके बुरे इतने खतरनाक जाग हो गया। लेकिन हमारी आस्था है तो उसमें हम डुबकी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमने हमारी नदियों को बहुत प्रदूषित कर दिया, जिसकी तरह हमें देखो, ना तो कोई सरकार इनको साफ कर सकती है, ना कोई और। साफ तो हम ही कर सकेंगे, चलो हम तो क्या करें, हमारे बीकानेर चूरू के अंदर तो कोई नदी है ही नहीं। लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें नदियों के अंदर ना तो कोई कचरा फेंके, वरना हमारी ये पवित्र नदियाँ हैं जो एक नाले की तरह रूप ले लिया है आपके, ठीक है। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और क्या बात की हमने, सहायक नदियों की बात कर ली। सहायक नदी लिखो अभी इसकी। तो दोस्तों दाएं और बाएं हाथ की तो क्या है कि ज्यादा ही कोई टफ क्वेश्चन आए ना तो पूछ ले भाई, यमुना के दाएं हाथ की नदी कौन सी और बाएं हाथ की नदी कौन सी। हम तो एकदम इजी से इजी लेवल को लेकर और एकदम जो जितना भी डेंजर लेवल हो सकता है, जितने भी आपके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे करेंगे। तो लेकिन मेन तो यही ध्यान रखना कि भाई सहायक नदी यमुना की कौन कौन सी है। दाएं बाएं तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ जाए तो होगा, वरना ये आपके 5 सहायक नदी है। लेकिन हम तो लिख लेते हैं, चलो ये कौन सी हो गई, दाएं हाथ की, दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है इनके दाएं हाथ की, देखो चंबल, केन, बेतवा। एक इस बेतवा नदी पर दोस्तों माता टीला बांध है। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है, वो तो यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। यूपी और एमपी की क्या है, संयुक्त है, संयुक्त परियोजना है ये माता टीला। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, ध्यान रख लेना, यमुना नदी पर नहीं है। बेतवा इसकी सहायक नदी है ना बेतवा, इस बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, ठीक है। बेतवा से आप ऐसे याद करो, बेतवा, बेतवा से आप बोलो बेटवा, बेटवा, बेटा, बेटा का थोड़ा बेतवा, बेटा, तो बेटा किसका होता है, माता का। बेटा किसका है, माता का। बिहारी वाले बोलते, बिहारी भाषा में बोलते हैं ना, या यूपी वाले बेटवा, बेटवा, बिटुआ, तो बिटुआ से बेतवा, 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 बेटा किसका होता है, माता का। तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। परियोजना पूछ ले तो यूपी और एमपी दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लेकिन ये जो माता टीला बांध है ना, बांध, ये माता टीला बांध है दोस्तों, ये यूपी के अंदर है। परियोजना तो यूपी और एमपी की है, लेकिन बांध पूछ ले, बांध तो एक जगह पर ही हो सकता है, तो वो यूपी राज्य के अंदर है, ठीक है। ये तो दाएं हाथ की, और ये आपके देखो बाएं हाथ की टॉन्स व हिडन, टॉन्स व हिडन, टॉन्स व हिडन हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इतनी बात करनी है हमें यमुना नदी के बारे में। कहाँ से निकलती है, हमने लिख लिया यमुनोत्री से, दिल्ली, मथुरा, प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा दाएं हाथ की, और टॉन्स और आपके हिडन वो आपके कहाँ की हो जाती है दोस्तों,
टॉन्स और हिडन आपके हो जाएगी बाएं हाथ की नदी। ये जो टॉन्स है दोस्तों, ये टॉन्स नदी पर बिहार के अंदर टॉन्स जलप्रपात है, ठीक है ना। बिहार में टॉन्स जलप्रपात, ध्यान रख लेना, अपने नदी के नाम से ही आराम से याद हो जाएगा आपको। तो यमुना के बाद में आप लिखते हैं, और कौन सी सहायक नदियों की बात की थी हमने, सोन नदी, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रख लो दोस्तों, यशोदा, 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 ठीक है ना। ये यशोदा वाली यशोदा जो नदी है आपके, ये आपके गंगा नदी जो बहती है, गंगा नदी के, ये देखो गंगा नदी नक्शे से समझो आप, ये जो गंगा नदी है यहाँ से निकलती है आपकी गंगोत्री से, और इस प्रकार से चलते हुए आगे जाएगी, चली जाएगी। तो ये तो गंगा का हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है ना, बाएं तरफ से गंगा से बाएं तरफ से मिलने वाली नदी आपको पूछ ले तो य से यमुना और शो से सोन। यमुना और सोन ये दो ही नदी है जो आपके कहाँ से मिलती है, गंगा नदी के बाएं तरफ से, ठीक है। तो पहले हमने बाएं वाली बात कर ली, ये लाइन लिख लेना, गंगा नदी के अंदर शायद आपको लिखवा दिया था, और अगर नहीं लिखा है तो अभी अभी लिख लो। गंगा से दो ही नदियां मिलती है आपके बाएं तरफ से, एक तो ये आपके यमुना जो हमने कर ली है, और अभी ये सोन। तो सोन नदी को देखो, सोन नदी की हमने पहले बात कर रखी है एक बार, जब हम क्या कर रहे थे, पठार कर रहे थे, पठार। पठारों के अंदर कौन सा पठार कर रहे थे बताऊं, सतपुड़ा। सतपुड़ा के अंदर हमने लिखी थी राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मेकाल, मेकाल पहाड़ी लिखी थी। याद आया कुछ, अभी तो आ जाना ही चाहिए कम से कम, करो सोचो थोड़ा। तो सोन नदी यहाँ आपके मेकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी थी अमरकंटक, मैंने बात की थी अमरकंटक से एक नर्मदा नदी निकलती है और एक निकलती है आपके सोन नदी, बात की थी ना। अगर नहीं याद आ रहा है तो पन्ने पलटो और देखो, एमपी के अंदर अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी, ठीक है। और यहाँ एमपी से सीधा यहाँ से निकलती है और यहाँ बिहार आएगा, तो बिहार के अंदर पटना है, बिहार पटना के अंदर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इतना ही अपने को सोन नदी के बारे में ध्यान रखना है। लिखो, यह एमपी की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, वह पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। ये इतना ही ध्यान रखना है अपने को सोन नदी के बारे में। सोन नदी की एक सहायक नदी है, उसका थोड़ा सा आगे एक बात कर लेते हैं। तो सोन नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों रिहंद, कौन सी है आपके, रिहंद। रिहंद, तो आपको पूछ ले, रिहंद नदी पर, रिहंद परियोजना है ना, रिहंद नदी पर कौन सी परियोजना है, रिहंद परियोजना आपके है यूपी और एमपी के अंदर, वो सेम माता टीला वाली बात है। और रिहंद बांध पूछ ले तो वो आपके कहाँ पर है भाई, सेम बात यूपी के अंदर है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गई सोन नदी जो एमपी के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पटना में आपके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ बिहार के अंदर एक स्थान है इस नदी के नाम से, सोनपुर, बिहार में सोनपुर में
भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है, पशु मेला भरता है। किस नदी किनारे? ये सोन नदी किनारे ही आपका भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। किस नदी किनारे? सोन नदी किनारे ही है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना इस बात का। तो ये तो अपने हो गई गंगा नदी के आपके बाएं हाथ दाएं हाथ की नदियाँ। अब दोस्तों एक हमने नदी लिखी थी ना, गोमती, राम जी को घाघरा चढ़े तो राम गंगा लिख लो भी एक, राम गंगा, राम गंगा। तो ये जो राम गंगा है दोस्तों, इसको भी देखो आप कहाँ से निकलती है। राम गंगा भी आपके उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गए आपके, यहाँ से राम गंगा आपके निकलती है भाई उत्तराखंड के नैनीताल से, नैनीताल से। उत्तराखंड में एक जिला है गढ़वाल, गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर आपके गढ़वाल जिला है। तो अपने लिखो भाई ये उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल जिले से निकलती है, तो लिखो यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले की नैनीताल की पहाड़ियों से निकलती है, नैनीताल की पहाड़ियों से निकलती है। ये यहाँ से निकल कर दोस्तों क्या है, ये जाती है यूपी के अंदर, यूपी में कन्नौज, कन्नौज आपको पता ही है यूपी के अंदर है। तो कन्नौज नामक स्थान पर ये आपके क्या है, गंगा नदी से मिल जाती है। और यहाँ बीच के अंदर क्या है, इस जगह पर बरेली आएगा, यूपी के अंदर बरेली, बरेली का क्या प्रसिद्ध है, पतंग उड़ाते हैं, बरेली का मंजा प्रसिद्ध है ना, मंजा। तो बरेली पूछ ले, बरेली किस नदी किनारे है, तो आपके इस रामगंगा नदी किनारे। ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के नैनीताल की पहाड़ियों से निकलती है, वह यह यूपी में बहते कन्नौज नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, ये कन्नौज की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पूछ ले आपको, कन्नौज की गंगा किस नदी को कहा जाता है, कन्नौज की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो राम गंगा, नाम में ही गंगा है, देखो नाम में ही गंगा है, कन्नौज की गंगा इसको कहा जाता है। बरेली, बरेली कहाँ है, यूपी के अंदर, बरेली शहर रामगंगा नदी किनारे स्थित है। कहाँ है, बरेली शहर रामगंगा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। और ये रोहिलखंड, जब मैंने आपको बताया था नदियों के आधार पर हम जब मैदानों का विभाजन कर रहे थे, तो पहले हमने बात की थी आपके सतलज गिर गंगा की बात कर रहे थे, तो हमने बात की यूपी के पश्चिम भाग में रोहिलखंड के मैदान है, रोहिलखंड के मैदान बात की थी, कुछ याद आ रहा है, मगध के मैदान, मिथिला के मैदान, अवध के मैदान, ये सारी बात की थी हमने। तो रोहिलखंड के मैदानों की नदी यही है, रोहिलखंड। रोहिलखंड का यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी के पश्चिमी क्षेत्र है, उसको रोहिलखंड कहते हैं। रोहिलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है। बस इतनी सी बात करनी है बस। इसमें देखो क्वेश्चन तो मेन क्या आता है, ये कन्नौज की गंगा और बरेली किस शहर किनारे, और ऐसे पूछ ले गंगा की सहायक नदी।
एक टॉपिक को पूरा करने के बाद में आप दोस्तों आपको कहीं से भी कोई टेस्ट मिले, जैसे आपने देखो मान लो भी नदियाँ टॉपिक हमने पूरा करा दिया, ठीक है, नदी टॉपिक के बाद में आप नदी का कहीं से भी टेस्ट लेना, आपको देखो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर बहुत से हैं क्लासेज के अंदर, कोई भी आप लिखो भारत की नदियों का टेस्ट, तो यूट्यूब पर बहुत से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो आपको कितने सही हो रहे हैं, कितनी चीज़ नोट्स हैं, कितनी बार से हैं, ठीक है। तो टॉपिक पूरे होने के बाद में आप टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए। तो अपन दूसरी नदी बात करते हैं, वो तो आपके दाएं हाथ की है, बाएं हाथ की नदियों की बात कर रहे हैं हम। तो लिखिए आप अगली नदी गोमती लिख लो, गोमती। ये गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी आपके गोमती नदी यहाँ पर यूपी में जिला है पीलीभीत, पीलीभीत से निकलती है और आपके यहाँ बहती है ना, आगे जाकर बहेगी। तो यूपी के अंदर एक तो स्थान है लखनऊ, नवाबों का शहर, आपको सबको पता है, और आगे बहेगी तो जौनपुर। आपके अंतिम नदी यही है, ठीक है, पीलीभीत से निकलती है, लखनऊ और जौनपुर, ये मतलब ये दो ही शहर है जो इस नदी किनारे बसे हुए। गोमती की इतनी बात करनी है, ठीक है। तो लिखो, सीधे लिख लो, उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले से लखनऊ व जौनपुर शहर इस नदी किनारे स्थित है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो आंसर क्या था उसका, गोमती। ऋग्वेद के अंदर अपने सूक्त, अलग अलग सूक्तों के अंदर ऋग्वेद को विभाजित किया है। तो इसके अंदर देव सूक्त आपके आएगा, और भी सूक्त है, तो उसके अंदर एक सूक्त आता है नदी सूक्त। तो नदी सूक्त की अंतिम नदी आपके गोमती नदी है, ठीक है ना। ऋग्वेद के नदी सूक्त की अंतिम नदी है। बस इतनी दो लाइनें बात करने, मेन तो इतना ध्यान रखना है आपके, किस नदी किनारे स्थित है, गोमती। गोमती किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो कौन से हुए भाई, सीधी बात है, एक ही है आपके जौनपुर और एक ही है लखनऊ, ठीक है। इसके बाद में एक घाघरा लगा लो भाई, घाघरा। तो ये जो घाघरा है दोस्तों, ये तो निकलते हैं आपके तिब्बत के पठार से, ये निकलता है यहाँ तिब्बत के पठार से, घाघरा नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, और यहाँ नेपाल में होती हुई आती है। नेपाल में इस नदी को क्या कहते हैं, कर्णाली, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदी कौन सी है, एक तो है आपके राप है ये, ठीक है, राप्ती, सरयू और शारदा, ठीक है। वैसे सरयू मैंने आपको बताया था गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये थोड़ी पहले इसमें भी मिलती है, बाद में वापस निकलकर और आपके थोड़ी सी इस गंगा में मिल जाती है। तो मेन तो गंगा की है, वैसे इसमें भी थोड़े ध्यान रख लो आप, इस नक्शा थोड़ा बना लेना, लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है। यह तिब्बत से निकलती है। अगली लाइन क्या है, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्णाली कहते हैं। नेपाल में इसे कहते हैं कर्णाली कहते हैं। और ये तिब्बत से निकलती है, नेपाल में इसे कर्णाली कहा जाता है।
सहायक नदियाँ कौन सी है? सहायक नदियाँ कौन सी है दोस्तों? एक तो लिखो सरयू, अयोध्या इस नदी किनारे है, सरयू किनारे बसा हुआ है अयोध्या, श्री राम प्रभु की जन्मभूमि है अयोध्या। और राप्ती, राप्ती गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ जहाँ से सांसद बनते हैं, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। और सरयू, राप्ती और एक नदी कौन सी लिखाई थी? सरयू थी, राप्ती थी और शारदा। शारदा नदी भी आपके कहाँ है? नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है। वह नेपाल में इसे काली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली नदी, काली नदी कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? काली नदी। तो इतनी सी बात अपने को करनी है इस घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी का इतना निकलना, तिब्बत से निकलती है, नेपाल में इसे कर्णाली कहा जाता है। इसकी 3 सहायक नदी है, सरयू किनारे अयोध्या है, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर है और शारदा को काली नदी कहा जाता है। इतनी सी बात ही आप ध्यान रखो। लाइट आज जा सकती है, ऑन डिस्चार्ज है। चलो अगली नदी आप लिख लो कोसी। कोसी नदी, तो कोसी नदी भी दोस्तों सेम तिब्बत के पठार से ही निकलती है। कोसी नदी भी आपके तिब्बत के पठार से ही निकलती है। ठीक है, ये तिब्बत के पठार से निकलेगी, यहाँ से तिब्बत से कोसी नदी निकलती है। और यहाँ पे सुन कोसी, अरुण कोसी, बहुत से हिमनद है, वहाँ का पानी इसके अंदर आता है। ठीक है, वो आप ध्यान मत रखो। तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल के अंदर बहते हुए यहाँ नेपाल के अंदर आएगी ये, और यहाँ बिहार के अंदर प्रवेश करती है, बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर ये किससे? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है नेपाल में, नेपाल से होते हुए बिहार के अंदर प्रवेश करती है ये, और बिहार के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, और गंगा नदी से मिल जाती है। तो लिखो उद्गम, तिब्बत से होता है, तिब्बत से ये सुन कोसी, सुन कोसी, अरुण कोसी, हिमनद है वहाँ पर तिब्बत के अंदर, वहाँ से इसको पानी मिलता है, मेन वहाँ से निकलती है। ये नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सप्त कोसी कहते हैं। नेपाल, नेपाल में क्या कहते हैं? सप्त कोसी। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? पूछ ले कोसी नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रख लेना। नेपाल के अंदर आपके इसे सप्त कोसी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी वीडियो आपको जल्दी बंद करनी पड़ेगी, तो कल ये नदी कर लेंगे हम पूरी। ठीक है, इसका जो आपको आज 6, 7, 5, 6 नदी बताई है उसको ढंग से याद कर लेना। अगली क्लास के अंदर हम इस कोसी नदी को पूरा करेंगे। ये क्या है? गंगा नदी के अंदर सर्वाधिक हिमनद लेकर आती है और बिहार का शोक, बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है। और सर्वाधिक अवसाद लेकर आती है गंगा नदी के अंदर, इसलिए सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी ये है। ठीक है, कोसी नदी। तो गंगा के अंदर सर्वाधिक अवसाद लेकर आने वाली नदी कौन सी है? अधिक रास्ता बदलती है तो बाढ़ बहुत आती है, इसलिए बिहार के अंदर बाढ़ हो जाती है इस नदी के कारण, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती है। तो यही लाइनें हमें लिखनी है, लेकिन थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो भी यहाँ पे ही बंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।